नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल की जानकारी। आज हम करेंगे बजट एनालिसिस फॉर इन्वेस्टर्स बाय फिनोलॉजी। हमने इस एनालिसिस को 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला, ये बजट फॉर एम्प्लॉयज, दूसरा फॉर इन्वेस्टर्स, तीसरा फॉर जॉब सीकर्स और यूथ, और चौथा फॉर बोरोवर्स। मैं मेजर अपडेट्स आज आपको बताऊंगा, बल्कि उसके पीछे की एनालिसिस और रीजनिंग भी बताऊंगा। क्यों सरकार ने यह किया, वह बातें जो आप तक बताई नहीं जाती, पर्दे के पीछे की बातें, ऐसी कुछ बातें। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं टैक्स स्लैब्स से। टैक्स स्लैब्स में क्या चेंज हुआ? कुछ खास चेंज नहीं हुआ। पुराना स्लैब और नया स्लैब दोनों ही न्यू टैक्स रिजीम के आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप 6 लाख से 7 लाख के बीच कमाते हो तो आपका टैक्स रेट 5% कम हो गया है, और अगर आप 9 लाख से 10 लाख के बीच कमाते हो तो आपका टैक्स रेट भी 5% कम हो गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था, अब वो बढ़कर 75,000 हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बेस्ट केस सिनेरियो में अगर आपका टैक्स स्लैब भी ऐसा है जिससे आपको बेनिफिट हुआ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ गया है, तो कुछ लोगों को RS1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट हो सकता है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि जब आप अपने प्रॉफिट बेचें तो हमें भी उसका हिस्सा मिले। गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे सोना भारत में सस्ता हो जाएगा। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है, जो अनफेयर है। महंगाई जिस देश में है उस देश में इंडेक्सेशन होना चाहिए। यूथ और जॉब सीकर्स के लिए भी कुछ अच्छी चीजें अनाउंस हुई हैं। अगर कोई फ्रेश जॉब ले रहा है और उसकी सैलरी 1 लाख तक है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा स्किल लोन और एजुकेशन लोन के लिए भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख तक मिलता था, अब 20 लाख तक मिलेगा। लेकिन इसमें भी कई बार समस्याएं आती हैं कि लोन मिलते नहीं हैं। तो आपको ये बजट कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।